ठीक हो गया ये? ठीक। राजा चौक एसडीएम नगर और आप देख सकते हैं यहाँ पर गौशाला खोली गई है। गाय देखिए, गायों के लिए चारा रखा गया है, पानी रखा गया है, सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जानेंगे भाई साहब जिन्होंने सेवा का काम किया है। आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की सेवा का काम करते हैं। जो आवारा गाय हैं आपने देखे होंगे, अक्सर रोड पर घूमते देखी जाती है, लेकिन इनके लिए प्रॉपर कोई व्यवस्था ना सरकार कर पा रही है और ना कोई ऐसी संस्थाएं कर पा रही हैं कि जिस तरह से इनको आसरा मिल सके और चारे की व्यवस्था हो सके। हमारे साथ हैं उद्योगपति समाज सेवी डीपी सिंह जी हैं। सर, ऐसा है, गऊ की सेवा मैं भी कर रहा हूँ। मेरी हिसार में गौशाला है, महालक्ष्मी गौशाला के नाम से। और हिसार चारनौद गांव है मेरा, ठीक है ना। वहाँ पे इधर उधर जो गाड़ी एक्सीडेंट से गायें हो जाती हैं, पिकअप दे रखी है वहाँ पे। वहाँ से गायें उठा के लेके आते हैं, उनको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद उन गायों को हम छोड़ते नहीं हैं और इधर उधर घूम रही होती हैं, उठा के लेके आते हैं। जो भी आवारा गायें होती हैं उनको पालते हैं। उनकी सारा खाना, चारा, पीरा और क्या नाम, जितने में गुड़ वगैरह है या अन्न है। मेरे पास वहाँ पर 13 गायें हैं जो दूध देती है। अच्छा। बाकी सारी गायें जंगल में घुमा के और उसके बाद क्या नाम, हम चारा उनको देते हैं। टोटल कितनी गाय हैं आपकी? मेरे पास 250 के लगभग है। 250 गाय। हाँ जी, 13 गाय चारा देती है बस? हाँ जी, मतलब 13 गाय दूध देती है बस। और कल भी क्या नाम, उनका स्थान और बढ़ा के आया हूँ मैं। करीब क्या नाम है आपका 60-70 गायें और क्या नाम है आपका, मतलब छाया में खड़ी हो उसके, उनका सेट बनाने के लिए पैसे दे के आया हूँ। मतलब ये सेवा मेरी 8 साल से चल रही है। देखो, इतनी बड़ी सेवा के लिए भगवान की कृपा होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान की 200-250 गायों को पालना, उनकी सेवा करना बहुत कृपा है। कम से कम 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए गाय के लिए मैं स्पेशल निकालता हूँ अपनी कंपनी में से। हर साल। मैं महालक्ष्मी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। इसके अलावा भी और कोई भी गौशाला के लिए, गौ के काम सेवा के लिए आता है, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। बहुत बढ़िया। फरीदाबाद देखिए, महालक्ष्मी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं हमारे साथ डीपी सिंह, और गायों के लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 7-8 लाख रुपए अलग से निकाल देते हैं और जब भी सेवा का मौका मिलता है तो कभी पीछे नहीं हटते। आज यहाँ पर भी देख सकते हैं भाई साहब सोमनाथ जी ने यहाँ पर एक गौशाला खोली है छोटी सी, जिसमें गायों की सेवा के लिए चारे की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। हम देखते हैं अक्सर गर्मियों में दोपहरी में गाय घूमती रहती हैं, पानी तक की व्यवस्था नहीं हो पाती है। बहुत बड़ा नेक कार्य किया सोमनाथ जी। नमस्कार। यहाँ पर पहले क्या था, लोग शराब पीते थे और अनलीगल एलिमेंट्स यहाँ आके बैठ के गंदगी फैलाते थे। इस चीज़ को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया, और मेरी माताजी की भी अंतिम इच्छा थी कि मैं गाय की सेवा करूं, और उसी काम को मैंने आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे ये थोड़ा सा शेड बनवाया और ये गाय के लिए पानी और चारे की व्यवस्था करी है। इसमें किसी तरह की कोई अक्रोचमेंट नहीं है। हाँ, पहले हम बता दें, पिछली बार हमने यहाँ पर कवर किया था तो लोगों की शिकायत थी कि ये एंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। लेकिन हमने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, जो सेवा का काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया काम है। इसमें किसी तरीके को एंक्रोचमेंट, हाँ, यहाँ पे किसी तरह की कोई अक्रोचमेंट नहीं है, किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है। ये एक सामाजिक काम है। सनातन धर्म में माँ बाप की सेवा के बाद गाय की सेवा को ही प्राथमिकता दी गई है। अगर कुछ समझे तो, अगर नहीं समझता तो उसकी बात है। कुछ लोगों को यहाँ तकलीफ हुई है मेरे इस काम करने में। क्या था, लोग यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग करते थे, शराब पीते थे और गंदगी फैलाते थे। अब यहाँ पे उनका आना जाना बंद हो गया है। तो इतना कहते हुए मैं ये कहता हूँ कि ये सामाजिक काम है, इसमें किसी तरह की कोई अक्रोचमेंट नहीं, कोई कब्जा नहीं है। किसको सहयोग करना है आज वो करे आके। और यदि कोई चाहे कि भैया चारा या क्या नाम, आटा या और कुछ पानी का डालें, ठीक है ना, और इधर उधर की जो गायें घूमती हैं उनको लेके आए, उनको चारा दें, हम उनके सहयोग और करेंगे। यहाँ पर ही हम चारा और डालेंगे, ठीक है ना। हरा चारा है, तूड़ी है, भूसा है, और डालेंगे। और ये क्या नाम, ये गायें जो इधर उधर मुंह मारती हैं कूड़े के ऊपर, वो मुंह ना मारे। समझे, जो काम सरकार को करना चाहिए, एक शेड बनाना चाहिए, एक प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए गायों के लिए चारे की या पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, वो इस तरह से जब आगे बढ़कर लोग करते हैं तो निसंदेह रूप से उनका सहयोग करना चाहिए। जांगड़ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहेंगे, इस सेवा का कार्य शुरू किया है? सेवा के कार्य के लिए मैं यही बोलूँगा कि समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं जो इस तरह की सेवा करते हैं, और बहुत अच्छा कार्य है। जितना आगे बढ़ाया जाए उसको बढ़ाओ, मदद करो, और पब्लिक का भी सहयोग लिया जाए इसके में। मतलब ऐसे सेवा के कार्य में सहयोग करना चाहिए, वेगन नहीं डालना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं रहना चाहिए आदमी को।
तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सोमनाथ जी, और हम इनके साथ तहे दिल से हैं। शास्त्री जी क्या कहेंगे, आप तो सासुरों के ज्ञाता हैं। ये जो गौ माता की सेवा है और श्रीमान सोमनाथ जी इस कार्य को जो कर रहे हैं, हम तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को यह कार्य करना ही चाहिए। जैसे पीछे एक बीमारी चली हुई थी जिसको क्या बोलते हैं, जो घाव कोरोना, वो क्या कहते थे, जो गायों के घाव जख्म हो रहे थे सब जगह, तो हमने उसके लिए उससे दुकान से दवाई ला करके पीस करके उनके जख्मों को हमने भरा और अनेकों गाय हमने ठीक की। उसी क्रम में जो हमारे श्री सोमनाथ जी हैं, उन्होंने ये गौशाला का एक मतलब प्रोग्राम बनाया और हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। समाज को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो भी और सहयोगी हैं जिनका सहयोग भाव है, जो दान करना चाहते हैं, गौ माता को माता समझते हैं और सनातन धर्म के प्रति अपना अस्तित्व रखते हैं और उसमें आस्था रखते हैं, उनको इसके साथ जुड़ जाना चाहिए। जो नकारात्मक भाव रखते हैं वो या तो दूर रहें या अपने भाव को सही प्रकार से कर लें, और परमपिता परमात्मा को गौ कृपा होगी उनकी, सद्बुद्धि भगवान उनको भी देगा। ये गौ माता सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाती है। दूध के माध्यम से, इसके दूध को दूध नहीं कहते, इसके दूध को अमृत कहते हैं। और अमृत जो है, जब बच्चा स्तनपान करता है और वो उसकी माता का दूध अनुकूल नहीं आता, तो गौ माता का दूध अनुकूल आता है और उससे जो है ना उसका बच्चा परवरिश होकर के संसार का काम करता है। तो हम तो कहते हैं जो हमारा मीडिया है, इसको भी जो है ना प्रोत्साहन करना चाहिए। अच्छी बातों का प्रोत्साहन होना ही चाहिए। जो हमारे यहाँ के SHO वगैरह हैं और जितने भी अधिकारी हैं, उनको भी इसमें जो ना हमारे लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हम उनका भी धन्यवाद करेंगे और उनका हमें सहयोग चाहिए। इसी अभिलाषा और आशा के साथ हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि इन गौ माता की जो सुरक्षा हो, क्योंकि खत्तों पर जाकर के जो ना गौएं प्लास्टिक खा रही है, पन्नियाँ खा रही है और उनके पेट में कई मतलब मलबा निकलता है। हाँ, कई बीमारी पैदा होती हैं और हम जबरदस्ती उनसे छीनते हैं, तो गौ माता बेचारी भूखी है, क्या करे हो। तो इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति, इनके अलावा कोई और भी व्यक्ति सहयोग करता है, तो हम उसका भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? श्रीवास्तव वीरेंद्र लाल। क्या कहेंगे, आज बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम किया। इससे मैं बहुत संतुष्ट है। शराबी इतना बैठते थे, ग्रिल पे बैठ कर दारू पीते थे, गंद फैलाते थे, गौ माता की रक्षा हो रही, बहुत अच्छा काम करे। मैं तो तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। सोमनाथ जी ने एक बात की है, सोमनाथ जी इधर आइए, आपने एक बात कही थी, कई बार लोग अक्सर पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, 500 रुपए की बोतल मंगाने में 1 सेकंड लगाते हैं, लेकिन 100 रुपए का चारा आप अगर गायों के लिए मंगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सेवा का काम करते हैं। जी, क्या होता है, दो दोस्त मिलके 500-1000 रुपए की शराब तो पी लेते हैं, लेकिन यहाँ अगर 100-200 रुपए खर्च कर देंगे और गाय माता के लिए अगर चारा का इंतजाम कर देंगे तो कितना बढ़िया होगा। मतलब इतनी सोच लोगों की हल्की हो रही है। आगे चल के लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट आगे चल के मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, आज नहीं, आने वाला टाइम बताएगा। देख सकते हैं जहाँ अच्छा काम होता है हम अच्छे लोग भी आते हैं। क्या नाम है बाबू जी? राजकुमार जी, क्या कहेंगे? सोमनाथ का दोस्त हूँ मैं। दोस्त हैं सब, सही काम कर दिया इन्होंने, गाय को चारे के लिए, पानी के लिए। मैंने तो हेल्प की है इनकी बस। हाँ। तो फरीदाबाद देख सकते हैं, शहर की तमाम जो गाय इधर उधर कूड़े पे मुंह मारती हैं और भटकती रहती हैं, ऐसे अगर लोग सोमनाथ जी जैसे लोग आगे बढ़कर आएंगे, सेवा का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आवारा गायों की जो समस्या है उसका समाधान करने में मदद मिलेगी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।